हेलो ऑनलाइन फैमिली, वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम लोग प्रीव्यू की बात कर रहे हैं उस मैच की जो है जो जोहानिसबर्ग में होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच। ठीक है, तो उस पर प्रीव्यू करने से पहले मैं आपसे एक बात कह दूं कि कई लोगों ने मुझे कहा है, भाइयों ने, कि मैसेज किया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे क्यों नहीं बात करें। यार देखो, चैंपियंस ट्रॉफी पे सिर्फ एक ही खबर थी, वो थी हाइब्रिड मॉडल वाली। उसके अलावा कोई भी आपको कोई और खबर दे रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है ऑन पेपर करेक्ट है, लेकिन वो वैसे होने वाला नहीं है। जैसे कि कई दफ़ा आप लोगों को खबर मिल रही है कि पाकिस्तान जीत गया, ये एग्रीमेंट हो गई, वो एग्रीमेंट हो गई। देखो, एग्रीमेंट करने वाला है मोहसिन नकवी, पर किसी को ये नहीं पता कि मोहसिन नकवी कितने दिन टिकेगा। अभी क्या पता, कोई भरोसा नहीं है कि जब तक चैंपियंस ट्रॉफी होने वाले तब तक मोहसिन नकवी को फारिग कर दिया जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान को पहले खुद एक स्टेबिलिटी लानी है। ना हमारे कोचेज़ हैं परमानेंट, ना हमारे बोर्ड के अंदर जो मेंबर है, हेड ऑफ जो बोर्ड है, वो भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें परमानेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, कोई पता नहीं है कि क्या है, तो जब ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि एक एग्रीमेंट जो है उस पर अबाइड बाय रहेंगे, मैं तो आपको सही कह रहा हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, या ये नहीं होगा, या वो नहीं होगा। वक्त आने दो, वक्त आने दो। अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का फाइनल हुआ और ज़रूरत पड़ी जाने की, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, पाकिस्तान जाएगा। मैंने बहुत एग्रीमेंटें देखी हैं। पाकिस्तान और इंडिया की एक एग्रीमेंट हुई थी सीरीज़ की, एक बड़ी देर पहले। वो सीरीज़ हुई ना कुछ हुआ। तो एग्रीमेंट्स ऐसी बहुत आई हैं, होना वाना कुछ नहीं है। मैं तुम लोगों को सही बता रहा हूँ, ये जस्ट जिसे कहते हैं ना, एक चूरन बेच रहे हैं, ये मंजन बेच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड है। बस यही एक सच है। इसके अलावा और कोई बात जिसे कहते हैं ना, उस पर कोई बिला वजह उस पर मत सोचो, किसी भी बात पे मत सोचो। ठीक है, तो आओ यार चैंपियंस ट्रॉफी का, और ये मैं रीज़न बता भी चुका हूँ कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं फिर से रीज़न बताऊंगा इस चीज़ के कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा, तो ये स्पोर्ट्स चैनल नहीं रहेगा, ये पॉलिटिक्स चैनल बन जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसके आंसर्स पॉलिटिक्स में है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ का, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ का। बस इतनी बात ही कह दो, मैं चुप कर जाता हूँ। इतनी बात करके स्पोर्ट्स पे बात करता है, नहीं तो फिर ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात हो जाएगी। और कई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है जिनका मुझे नाम लेना पड़ेगा इस इशू को डिस्कस करने के लिए, पाकिस्तान की। तो छोड़ो यार, आओ बात कर लेते हैं इसी पे। तो यार जोहानिसबर्ग जो वेंडरर्स स्टेडियम में जो मैच होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ की वेदर फोरकास्ट कुछ ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। वहाँ पे हैं संडे शावर्स होने वाले हैं, कुछ हल्की हल्की बारिश वहाँ पे हो सकता है हो। हाँ, वहाँ पे सूरज भी है हल्का हल्का, लेकिन मोस्टली वहाँ पर बारिश ही है। तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड भाई वहाँ पे टेम्परेचर है, विच मीन्स के अच्छा प्लेजेंट टेम्परेचर है, थोड़ी सी सर्दी के साथ, बट इट्स अ डिसेंट टेम्परेचर, मतलब ठंडा ही है। और फ़ारेनहाइट में इट इज़ 74 फ़ारेनहाइट्स। और बारिश होने वाली है। होपफुली मैच अगर थोड़ा सा भी कम होगा, या हो सकता है कि मैच हो कम ओवर्स का हो सकता है, क्योंकि दिखा रहा है यहाँ पर कि शायद पूरा दिन ही बारिश है। तो ये एक चीज़ें देखनी वाली हैं कि होगा क्या। तो देखते हैं। और मंडे को भी बारिश है, तो इसका मतलब पूरी वीक ही वहाँ पे बारिश चल रही है। इसका मतलब मैच होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े कम हैं। अम, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, अब मैं बात कर लेते हैं ग्राउंड की, वंडरर्स स्टेडियम की। तो यार वंडरर्स स्टेडियम जो है, इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेडियम्स। साउथ अफ्रीका के स्टेडियम्स वैसे भी छोटे हैं, वहाँ पे पेस है, बाउंस है। इट्स अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और यूजुअली यहाँ पर बड़े स्कोर देखने में आए, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो बड़े स्कोर देखने में ही आएंगे बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स में। और आप उस चीज़ को यहाँ से टेली भी कर सकते हो। इनके हाईएस्ट टोटल्स अगर आप देखो तो 2015 में द हाईएस्ट टोटल वॉज 439। हम लेटेस्ट की बात करते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। 2023 में इट वॉज 370, बट ऑब्वियसली ऑपोजिशन वॉज नीदरलैंड्स और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़। लेकिन अगर हम 2003 की बात कर 2003 सॉरी कह रहा हूँ, आगे मूव करते हैं। 2023 फिर से आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वॉज ऑपोजिशन एंड दे गॉट राउंड अबाउट 315 रन्स। सो आप देख सकते हो कि ट्रेंड एक बड़ा एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि इट इज़ अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, इसका मतलब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होंगी। अब साउथ अफ्रीका के विकेट्स में वैसे ही पेस अच्छा है, बाउंस अच्छा है, लेकिन लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर आप पहले टॉस जीतते हो, गो पुट योर सेल्फ इन बैट, गेट 3 रन्स एंड विन द मैच। ऐसे ग्राउंड पे स्टैट्स को देख के, जो इस स्टैट को देख के एनालिसिस यही बनता है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड यही दिखा रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, गो देयर, पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड विन।
300 रन, 300 रन से नीचे यहाँ पे मैच जीतना मुश्किल होने वाला है। हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, मैं पाकिस्तान की बॉलिंग को डाउट नहीं कर रहा, दे आर बॉलिंग वेरी वेल। शहीन इज़ बॉलिंग वेरी वेल, शहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा है और शहीन ने ही हमें पिछला मैच में वापसी ला के दिया है, नहीं तो चांस कोई नहीं था। अगर वहाँ पे शहीन शहीन बड़े अरसे बाद ऐसे रिदम में नज़र आ रहा है और यहाँ पर उसका रिदम जो है वही पाकिस्तान के लिए की होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बोर्ड शहीन को उस तरीके से केयर नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, और मुझे ये डाउट है कि शहीन अभी तो कर रहा है परफॉर्म, पर वर्ल्ड कप में जाके या चैंपियंस ट्रॉफी में जाके फिर से इंजर्ड ना हो जाए। और ये मेरी इस बात को बैक करने के लिए सबसे पहला एविडेंस भला क्या है, 2022 का वर्ल्ड कप, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी शहीन की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पाकिस्तान को शहीन की, वहाँ पे शहीन साहब अंदर निकल गए। 2022, 2023 हमें शहीन की ज़रूरत थी, शहीन साहब निकल गए। आई थिंक नसीम ऑल्सो गॉट रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आई थिंक सो, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। 2023 में नसीम जो था वो रूल्ड आउट हो गया था क्योंकि उसके शायद मेरे ख्याल से घुटने में प्रॉब्लम थी, वो इंजर्ड हो गया था। और अभी भी नसीम ने थोड़ा वेट गेन किया है। अब हो सकता है कि मैं जज नहीं कर पा रहा सही तरीके से, बट आप लोग भी देखना इस चीज़ को, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, कि शहीन के नसीम जो है उसका भी रनअप में थोड़ा उसका भी से कहते हैं ना वेट गेन हो गया। हारिस रऊफ तेज़ फेंकता है पर लाइन कहीं और, लेंथ कहीं और, फ्लैट विकेटों पे मार खाने वाली बात है। पाकिस्तान में बहुत पिटने वाला है ये आदमी, मैं सही कह रहा हूँ। इस आदमी को कहो कि प्लीज़ लंबे लंबे ओवर करे, लंबी लंबी क्रिकेट खेले। अब तो खैर नहीं, क्योंकि अब तो क्योंकि इंजर्ड भी हो जाते हैं ना प्लेयर, मतलब ये 10 ओवर करे तो 11वें में अपनी टांग पकड़ लेते हैं, ठीक है, टांगें उठ जाती हैं इनकी, टांगें खड़ी हो जाती हैं इनकी। सही तो यार, मतलब अपनी क्रिकेट पे इनको फोकस करना चाहिए और इस तरह की फजूलियात अवॉइड करनी चाहिए इनको। आगे वंडर स्टेडियम की कुछ ज़्यादा बात नहीं है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, एंड होपफुली अगर मैच हुआ आई एम सेइंग दिस बिकॉज देर आर हाई चांसेस ऑफ, देर रियली हाई चांसेस ऑफ रेन। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वो 3-4 दिन दिखा रहे हैं रेगुलर बारिश है, तो मुझे नहीं लगता कि मैच ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल भी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैच ऐसी सिचुएशन में हो सकता है लंबा ना हो, छोटा हो जाए, बट फिर यार मज़ा नहीं आता ना, मज़ा नहीं आता फिर। चलो यार, अब पाकिस्तान की स्क्वाड पे थोड़ी सी बात करें। अब्दुल्ला शफीक, मुझे लगता है मतलब अगर आप इसको नहीं खिलाएंगे ना तो उसके कॉन्फिडेंस के साथ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 ज़ीरोज़ पे है, ठीक है। तो अगर आप तीसरा नहीं खिलाओगे तो आप एक बैट्समैन के जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस को शेक कर रहे हो। तो आई थिंक यू शुड गिव हिम अ चांस। अब आपने जहाँ 2 दे दिए वहाँ तीसरा भी दे के देख लो, शायद जो है 100 बना दे। और अगर पाकिस्तान पहले पिछला मैच भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ने उनको बैटिंग दी, पाकिस्तान ने 300 बनाया कामरान गुलाम की बदौलत, तो पाकिस्तान जीता है, ठीक है। हाँ, मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग जैसी है, वो पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी विकेट के ऊपर जहाँ पर 300 एक विनिंग टोटल होता है, वहाँ पे पाकिस्तान की बॉलिंग 270 या 280 से आपको मैच लेके दे सकती है। पाकिस्तान की बॉलिंग आपको मैच लेके दे सकती है, क्योंकि अगर आप पिछले ओडीआई की भी बैटिंग देखे ना साउथ अफ्रीका की, जैसे उनकी विकेट्स गिरी हैं, शहीन ने विकेटें ली हैं, उन्होंने गलत शॉट मार के विकेट्स नहीं दी, शहीन ने विकेट ली है। जैसे कि बाबर आजम है, लेट से बाबर आजम सेकंड ओडीआई में अगर आप देखें तो वो ही वॉज लुकिंग टू अटैक, एक इंटेंट था, ठीक है, 95 रन थे, लेकिन वहीं पे ही अगर बाबर आजम वहां पे 2 चौके निकाल लेता तो जो 75 था वो 83 बन जाता। फिर लोग कहते हैं कि 83 रन बने 97 बॉल्स पे, फिर अपने आप ठीक हो जाता। सही तो क्रिकेट को इस तरीके से देखें अगर आप, तो बाबर आजम वहां पे अटैक करना चाह रहा था और वो कैच बहुत अच्छा पकड़ लिया सेकंड ओडीआई में बाबर आजम का, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसको लक ने थोड़ा फेवर नहीं किया, रिजवान की बारी पे लक ने फेवर कर दिया, और जिसकी वजह से उसने 80 रन बना दिए 81 बॉल्स पे। अगर वहां पे बाबर आजम भी जो शॉट मार रहा था, अगर वो चौके पे चली जाती तो स्कोर बन जाता 79, बॉलिंग कितनी हो जाती 95 बॉल्स पे 79, और फिर एक और बाउंड्री लग जाती तो 83। तो मैंने 97 बोला ना, 95 बोला ना, तो 96 बॉल्स पे 83, ठीक है। तो फिर लोगों ने कहता वाह भाई वाह, क्या इनिंग्स है, क्या अच्छा खेल दिया, स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव हो जाता, और जो है वो मतलब ओवरऑल सब कुछ इंप्रूव हो जाता। और अगर बाबर आजम 100 कर जाता अगली 10 गेंदों पे, तो 106 गेंदों पे 100 बना लेता, तो तब लोग कहते भाई बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेल दी, बाबर आजम किंग हो गया, ठीक है। तो यार इन चीज़ों को इस तरीके से देखना पड़ता है। वहां पर बाबर का एक इंटेंट नजर आया था, जो कि वो बॉल मारता मारता आउट हो गया, हिट की अच्छी बॉल, हालांकि वो
शॉट बल्ले पर आई थी पर कैच बहुत अच्छा था। और मैं बाबर को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा, मुझे बाबर को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे एक आदमी को डिफेंड करना चाहिए वहाँ पे उसका बनता है। मैं हारिस रऊफ को कभी डिफेंड नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि उसकी खुद की कोई कोई जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई बॉलिंग नहीं वो कर रहा, उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है, उसको जो है आपके बाकी जो बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छा उसको करके दे रहे हैं, तो जिसके वजह से उसको सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, नहीं तो आप देख लें हारिस रऊफ की बॉलिंग को कितने उसने आउट किए हैं। सही, तो मैं हारिस रऊफ को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बाबर आजम को जहां पर क्रेडिट ड्यू है वहां पर देना चाहिए, बिकॉज वो यूजली जब विकेट के ऊपर आता है तब ऑलरेडी अब्दुल्ला शफीक जीरो पे निकल जाता है, तो वहां पे अगर वो थोड़ा सा टारगेट थोड़ा सा अपना चांस लेता है तो ठीक है ना, क्या गलत बात है इसमें। तो इसलिए मैं बाबर को यहाँ पर हाँ, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, थोड़ा इंटेंट जल्दी शो करना चाहिए, बट ठीक है अगर नहीं भी कर रहा तो मतलब अगर वो थोड़ा सा इनिंग्स को संभाल रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है कि कामरान गुलाम को ऊपर आना चाहिए, कामरान गुलाम को ऊपर आकर बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कामरान गुलाम एक एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, और ही कैन ही कैन एक्सेलरेट एट हिज ओन पेस, कि जब उस एट हिज ओन पेस एंड एट हिज ओन विल, जब उसका दिल करेगा वो मार सकता है आपको। वो उस कैलिबर का बैट्समैन है, वो उस कैलिबर का बैट्समैन है कि जब उसका दिल करेगा ना वो आपको मार सकता है। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस है, क्योंकि मैं बात एविडेंस के साथ करता हूँ, मेरे आप जितने भी चैनल्स हैं ना उन सब की वीडियो उठा के देख लो, एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मैंने एविडेंस के साथ अपनी बात को बैक नहीं किया। तो इस बात को मैं पिछली इनिंग्स के साथ बैक करूंगा जो अभी उसने खेली है। और दूसरा, अगर कोई ऐसा बैट्समैन है ना पाकिस्तानी लाइनअप में तो वह साइम अयूब, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है पहला ओडीआई। मैं पीछे नहीं जाऊंगा उसकी 98 की इनिंग्स पे, पहला ओडीआई आप उठा के देख लो, ही वॉज समवेयर अराउंड अबाउट 20 रन ऑन आई थिंक 45 डिलीवरीज, लेकिन उसके बाद ही गॉट 100 ऑन आई थिंक 95 बॉल्स और 96 बॉल्स। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि क्या एक 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 एक्सेलरेशन है एट हिज ओन विल। और वहां पे भी मैंने कहा था कि इन विकेट्स के ऊपर अगर आप शुरू में अर्ली ऑन अगर आप अपना टाइम ले रहे हो तो आगे आप जाकर चीज़ों को मेकअप कर सकते हो। लेकिन जब बाबर आजम ने अटैक करना शुरू किया और तो उसकी जब उसने उस बॉल को हिट किया एट 76 रन, तो वो बॉल अनफॉर्चुनेटली फील्डर बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, हाथ में भी नहीं गई थी, कैच ही बहुत अच्छा था वो वाला। तो बाबर आजम तो खेलेगा, इरफान खान न्याजी इज ऑल्सो रियली गुड। तैयब ताहिर अभी तक काफ़ी ऑर्डिनरी लगा है, लेकिन आई नो ही कैन रियली परफॉर्म वेल। कामरान गुलाम अमेजिंग वंडरफुल, साइम अयूब, सलमान अली आगा एक परफॉर्मेंस आई है, तो मैं उस परफॉर्मेंस की बेस पे कोई इसको ये नहीं कह रहा कि बहुत तगड़ा तगड़ा है ये, या मतलब ही इज़ ओके, ही इज़ डिसेंट। लेकिन मुझे ये भी एक चीज़ समझनी है, ये भी मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि क्यों ये आदमी कामरान गुलाम से ऊपर बैटिंग कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहा है, व्हाट्स द रीज़न। अगर आप किसी की एक इनिंग्स पे उसको जज कर रहे हो तो बाबर की फिर तो कामरान गुलाम को ऊपर आना चाहिए, फिर तो कामरान गुलाम को वन डाउन आना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत एक बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। उस्मान खान रियली एवरेज कैंपेनर। इब्रार अच्छा लगा है, इब्रार ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, क्रूशल टाइम्स पे की है। हुसनैन को मेरे ख्याल से एक आधा मैच दे देना चाहिए, अभी तक उसको एक भी मैच नहीं मिला, तो मैं तो चाहूँगा कि एक बैट एक एक हारिस रऊफ या शहीन को बिठा दो, या किसी को बिठा के इसको चांस, इब्रार को बिठा के सुफियान को ले आओ, और हुसनैन को मतलब हारिस को बिठा दो तो हुसनैन को ले आओ, शहीन को बिठा दो तो हुसनैन को ले आओ, और सुफियान भी खेलना चाहिए। आई थिंक ये लड़के गए हुए हैं तो आई थिंक चांस इनको मिलना चाहिए। सुफियान को आप उसको एक मैच की बुरी परफॉर्मेंस पे बाहर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पाकिस्तान में यही होता है ना कि जिसको रखना होता है उसको 100 खून माफ़ हैं, लेकिन जिसको नहीं रखना होता वो बेचारा एक भी जगह गलत हो जाना तो उसको निकाल देंगे। मुझे अब ये डर लग रहा है साइम अयूब और कामरान गुलाम के लिए, क्योंकि कामरान गुलाम सिर्फ एक जगह रन आउट हुआ था और उसको उन्होंने नीचे मूव कर दिया, सलमान अली आगा से भी नीचे मूव कर दिया, जस्ट एक एक रन आउट पे। ये भूल गए कि उससे पहले भी उसकी इनिंग्स थी, वो तो चलो खुदा की तरफ से उसने एक मेरिकल इनिंग्स खेल दी 62 की, नहीं तो उसको तो यार वो टीम में भी ना रखते, इसको तो टीम में भी ना रखते। तो इनके इनकी हरकतें ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनको हर दफ़ा हरकतें और नीयतें ये बड़ी ख़राब हैं, और इन दोनों हरकतों और नीयत और हरकत की वजह से क्रूशल टूर्नामेंट्स में हम लोगों को मुँह की खानी पड़ती है, क्योंकि इनकी नीयतें नहीं है ठीक, लोगों के बच्चों के हक मारते हैं ये लोग। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें हमें ना फिर भुगतना पड़ता है ये सारा कुछ,
आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो यार होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। मैं आगे प्रेडिक्शन की भी एक वीडियो बना दूंगा जो कि टोटली होगी बेस्ड ऑन, ऑल्दो प्रेडिक्शन आप मतलब मेरे पास कोई सितारों का इल्म नहीं है यार, ना ही मैं कोई नजूमी हूँ, लेकिन इट वुड बी प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन स्टैट्स, बेस्ड ऑन नंबर्स, कि क्या कैसे आप इस एक चल सकते हो। ठीक है, अब आप किसी को नहीं पता कि कल टॉस कौन जीतेगा परसों। ठीक है, बिकॉज टॉस इज लाइक 50-50 प्रोबेबिलिटी। साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है। सही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि और ऐसी विकेट्स के ऊपर कई चीज़ें उस पर बड़ा डिपेंड करती हैं टॉस पे। तो देखते हैं कल क्या होता है यार, परसों क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, सी यू।